हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले 21 जो 1 क्वेश्चन है वो अपनी वीडियोज़ में मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप उस मेरी वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये बुक है क्लास 11 की टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डबल एंट्री बुक कीपिंग 2021 का एडिशन है मेरे पास, और इसका मैं 22 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन को एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। ट्रायल बैलेंस ऑफ छतर सेन ऑन 31 मार्च 2021 रिवील्ड द फॉलोइंग बैलेंस। डेबिट बैलेंस इज गिवन है और क्रेडिट बैलेंस इज गिवन है। नीचे देखिए, स्टॉक ऑन 31 मार्च गिवन है 35,000। ठीक है जी। और उसके बाद उसने मार्केट वैल्यू 40,000। वो तो आपको पता है कि वो क्या लेनी होती है, हमको क्लोजिंग जो विचेबल इज लेस लेनी होती है ना। उसने क्या बोला है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, एंड बैलेंस शीट। तो चलिए, हमें पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पे आप इसको देखिए, और अगर आपके सामने बुक खुली हुई है तो आप अपनी नोटबुक भी सामने रखिए और मेरे साथ क्वेश्चंस को करना शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स, आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके भी काम कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज का कहने का मतलब ये है कि जहां आपको लग रहा है कि सवाल मैं आपको करा रहा हूं थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप अपनी उसकी स्पीड कम कर लीजिए वीडियो की, या पॉज करके जो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही वो समझ लीजिए। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपके मन में है या आपको कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को अपनी क्वेरी कमेंट में भेज दीजिए, मैं आपका क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ये रहा 22 क्वेश्चन। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है इन द बुक्स ऑफ छतर सेन। ठीक है जी। प्रिपेयर क्या करना है हमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/21। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स ठीक है जी। और ये क्या है, बैलेंस शीट। ये क्या है बेटे, बैलेंस शीट। ठीक है जी, एज ऑन 31/3/21 की। तो ये आएगा लायबिलिटीज, ये आएगा रुपीज़, ये एसेट्स और ये रुपीज़। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है जी। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। तो नेचुरली वो बेटे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, तो वो कहाँ आएगा बताइए, वो तो बैलेंस शीट में ही आना है, एसेट साइड में। तो चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है स्टूडेंट्स, 90,000 की। उसके बाद क्या है, परचेजेस। परचेजेस कहाँ आएगा, परचेजेस तो यहाँ आएगा, टू परचेजेस कितने रुपए के हैं, 58,000 के। उसके बाद क्या गिवन है, सेल रिटर्न लेस सेल्स, सॉरी बाय सेल करके मैं यहाँ पे लेस रिटर्न कर दूंगा। कितने के बेटे, 1,000 के। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000 का। टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,000 का। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड कितना है, 350 का। टू बैंक चार्जेस कितने के हैं, 75 के। उसके बाद क्या है, डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 45,000 के। डेटर्स कितने हैं, 45,000 के। उसके बाद है सैलरीज। ये सैलरीज कितने की हैं, सैलरीज है 6800 की। उसके बाद कौन सी फिगर है, वेजेस। वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, टू वेजेस 10,000 की। टू फ्रेट इनवर्ड कितने का है, 750 का। टू फ्रेट
आउटवर्ड कितने का है 1200 का, ये पी एंड एल में आएगा। उसके बाद है रेंट, रेंट भी पी एंड एल का खर्चा है। टू रेंट करके कितना आएगा 2000, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट, कितने का है एडवर्टाइजमेंट, हाँ जी 2000 का। उसके बाद कैश एट बैंक, वो कितना है 6900 का। $6900 का। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ आएगा 1,10,000 का, ठीक है जी। और सेल्स कितनी है 1,27,000 की, 1,000 माइनस करके ये 1,26,000 मैं यहाँ ले लूँगा। उसके बाद क्या है परचेज रिटर्न कितने का 1275 का, 1275 मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेस रिटर्न, ठीक है जी। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपये का। उसके बाद क्या है लोन है लायबिलिटी, लोन कितने का है क्रेडिट साइड में ना इसलिए लायबिलिटी है। और इधर क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं 20,000 के, ठीक है जी। और नीचे क्या गिवन है क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 का कॉस्ट पे और नेट रिलाइजेबल वैल्यू 40,000 पे। तो इसका मतलब हमें पता है कि क्या करना है यहाँ पे, हमें विच एवर इज लेस लेना होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 35,000 ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल विच एवर इज लेस, ठीक है ओके। तो चलिए अब इसके बाद सारी फिगर्स हमने उतार ली हैं, अब इसका हम क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इसका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, इस साइड का टोटल कर लीजिए। उससे पहले मैं 58,000 में से 1275 माइनस कर देता हूँ, ये हमारी परचेज प्राइस थी, ये आ गया 56,725। तो 1,26,000 जमा 35,000 ये आ गया 1,61,000 माइनस 40,000 माइनस 56,725 माइनस 10,000 माइनस 750 ये आ गया 53,525। यस ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आप अपनी बुक में से के साथ एक बार मिला लीजिए, ठीक है जी यही आंसर आ रहा है। अब लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके यहाँ पे कितना है 53,525। टू नेट प्रॉफिट 54,325, 54,325। अब इसका टोटल करिए और 54,325 में से माइनस कर देंगे। तो इसका सोशल टोटल क्या बनेगा समीशन 350 जमा 75 जमा 6800 जमा 1200 और जमा 4,000 और इसको 12,425 बना और माइनस कर देंगे 54,325 में से और ये आ गया 41,900। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसके टोटल में से ये सारा टोटल माइनस कर दो 41,900 आ जाएगा, ठीक है जी। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। ड्राइंग इसमें नहीं थी तो कुछ भी लेस नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 41,900 इसमें ऐड कर दीजिए। किस में ऐड करना है 1 लाख कैपिटल के बैलेंस में। तो ये आ जाएगा 41,900 है ना, हाँ तो 1,10,000 है ये, 41,900 ऐड कर दो 1,51,900 प्लस 25,000 ऐड कर दो, ये आ गया 1,76,900, ठीक है जी। और इधर क्या है क्लोजिंग स्टॉक लिखना रह गया था, लास्ट में लिखा था ना, तो वो कितना है 35,000 का लिखना है। तो अब है इसमें टोटल 6900, 35,000 और 45,000 और 90,000, तो ये बन गया 1,76,900, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा आपका बैलेंस शीट का आंसर, एक बार बुक से मिलाइए, ठीक है हाँ 1,76,900। तो चलिए ये सारा क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, फ्लैट क्वेश्चन है, आराम से कीजिए इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ये देखिए क्वेश्चन,
ये 11th क्वेश्चन है और 11th क्लास का 22nd क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक का। 22nd 22वां क्वेश्चन, क्लास 11th पे ध्यान चला गया मेरा। ठीक है जी, 22वां क्वेश्चन है भाई। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट। ओके जी, देखिए बेटे, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट में अपनी क्वेरी डाल दीजिए। तो ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी ये देखिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप नहीं समझ आए तभी थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, कैलकुलेशन खुद कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरी अगली वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।